नमस्ते एवरीवन। इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, जिसको ISO OSI मॉडल भी कहा जाता है। अब इस मॉडल के ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये जो मॉडल है ये कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर 2-3 पॉइंट्स है एंड देन उसके बाद हम लेयर्स के अंदर घुसेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें 7 लेयर्स होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि हर लेयर अपने ऊपर के लेयर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको आपके ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, ये एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ये जो लेयर्स के नाम है ये एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही आने चाहिए। ओके, अगर आप जंबल करोगे तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स देगा। ठीक है, ये पक्का है। अब ये कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है। इसके लिए एक लाइन आपको लर्न करनी पड़ती है जनरली, अगर आप ओवरऑल देखो तो लाइन ये है कि अगर आपको पोकेमॉन्स पसंद है, तो जो कि मुझे पसंद है, अ पोकेमॉन सक्ड द नेक्टर डायरेक्टली एंड फिजिकली। ठीक है, अब आपको ऐसे इमेजिन करना है जो पोकेमॉन है वो एक बी टाइप पोकेमॉन है, मतलब हनी बी टाइप पोकेमॉन है। आप बी ड्रिल करके पोकेमॉन होता है, इट इज़ अ वेरी गुड पोकेमॉन, उसको आप इमेजिन कर सकते हो एंड देन आप ये लाइन लर्न कर सकते हो। अ पोकेमॉन सक्ड द नेक्टर डायरेक्टली एंड फिजिकली। नेक्टर मतलब जो फूल होता है, मतलब फ्लावर होता है, उसके अंदर नेक्टर होता है। तो जो बी होती है जो उसके ऊपर बैठती है वो उस नेक्टर को सक करने के लिए ही बैठती है। तो आपको रिलेशन समझ में आ रहा है। अब हम फिजिकल लेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। फिजिकल लेयर के सारे फंक्शंस है। पहला फंक्शन ये कहता है कि फिजिकल कनेक्शन को एक्टिवेट करने का काम, उस फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करने का काम और उस फिजिकल कनेक्शन को डीएक्टिवेट करने का ये जो काम है, ये जो कार्य है, वो फिजिकल लेयर करता है। सेकेंड फंक्शन इज, एक ट्रांसमिशन को कितना वोल्टेज और कितना डेटा रेट नीडेड है, उस वोल्टेज और डेटा रेट को डिफाइन करने का कार्य फिजिकल लेयर करता है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल डेटा बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का कार्य फिजिकल लेयर करता है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एरोज वगैरह ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ऐसे एरोज वगैरह ड्रॉ करके एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको बस ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, अगर डायग्राम की मैं बात करूँ तो। और नोट्स में हमने एग्जैक्टली लिखा है आपको कैसे और किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नोट्स में हम वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिसाइड्स वेदर ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, ये डिसीजन करता है, मतलब एक ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स है, इस चीज़ को डिसाइड करने का कार्य फिजिकल लेयर का होता है। और ये जो आखिरी की चीज़ है ये वो नहीं करता है। क्या वो नहीं करता है? ये एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता है और उन्हें करेक्ट नहीं करता है। अब हम हमारे अगले लेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जो है डेटा लिंक लेयर। सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये कहता है कि सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर कंट्रोल फॉर द इन्फॉर्मेशन विच इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर फिजिकल लेयर, मतलब फिजिकल लेयर को जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होने वाला है उस इन्फॉर्मेशन का सिंक्रोनाइजेशन और एरर कंट्रोल करना, ये डेटा लिंक लेयर का कार्य होता है। देन वो एरर डिटेक्शन को एनेबल करता है और एरर डिटेक्शन को एनेबल करने के बाद वो एरर डिटेक्शन बिट्स को ऐड करता है टू द डेटा विच इज टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब जो डेटा ट्रांसमिट होने वाला है उस डेटा के अंदर एरर डिटेक्शन बिट्स को ऐड करता है। इससे क्या होगा? इससे एनकोडिंग होगा। अब एनकोडेड डेटा इज पास टू द फिजिकल लेयर। अब जो डेटा एनकोडेड होगा वो डेटा फिजिकल लेयर को पास होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दीज एरर डिटेक्शन बिट्स आर यूज्ड बाय डेटा लिंक लेयर ऑन अदर साइड। ये जो एरर डिटेक्शन बिट्स होता है ये डेटा लिंक लेयर भी इस्तेमाल करता है दूसरे साइड का, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स को डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए वो इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। अब हम हमारे नेटवर्क लेयर के ऊपर प्रकाश डालेंगे। नेटवर्क लेयर के ये 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये कहता है कि ये मेनली डील्स विद राउटिंग के साथ ये डील करता है जनरली, मेनली। ठीक है, सेकंड फंक्शन है टू राउट द सिग्नल थ्रू वेरियस चैनल, सिग्नल को वेरियस चैनल से राउट करना टू द अदर एंड। ये फंक्शन, ये जो कार्य होता है वो नेटवर्क लेयर का होता है। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज आउटगोइंग मैसेज, मतलब जो मैसेज बाहर जाता है उस मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करना और इनकमिंग डिवाइडेड पैकेट्स को एक मैसेज में कन्वर्ट करना। ये जो कार्य है, ये जो काम है, ये नेटवर्क लेयर को सौंपा गया है। अब हमारे अगले लेयर यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले तो वो ये गारंटी करता है कि भाई जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। दूसरी चीज़ जो करता है वो मल्टीप्लेक्सिंग, स्प्लिटिंग और सेगमेंटेशन जैसे
फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑन डेटा, एंड तीसरी चीज़ वो जो करता है वो ये डिसाइड करता है कि डेटा ट्रांसमिशन पैरेलल पाथ के ऊपर प्लेस होना चाहिए या सिंगल पाथ के ऊपर प्लेस होना चाहिए। एंड जो चौथी चीज़ वो करता है वो ये डेटा ग्रुप्स को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करता है। ऐसा वो क्यों करता है? ताकि वो इफिशिएंटली हैंडल हो सके फ्रॉम नेटवर्क लेयर, ठीक है, आई मीन नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे ये जो ना पी वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगले और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर के ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं अभी, जो है सेशन लेयर। सेशन लेयर के ये सारे के सारे फंक्शंस है, क्यूट से फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन ये कहता है कि मैनेजेस एंड सिंक्रोनाइजेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू डिफरेंट एप्लीकेशन। दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को मैनेज करने का कार्य और उस वार्तालाप को सिंक्रनाइज करने का कार्य जो होता है वो सेशन लेयर का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है। एंड सेकंड कार्य जो करता है वो ये है, ऑन दिस लेवल यूजर विल एस्टैब्लिश सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन। सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन एक यूजर का इस लेवल के ऊपर एस्टैब्लिश होता है। एंड थर्ड कार्य वो ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। कैसे ऑपरेशंस कंट्रोल करता है? लॉगिंग इन, लॉग इन ऑफ, यूजर आइडेंटिफिकेशन, बिलिंग एंड सेशन मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट कार्य वो कंट्रोल करता है, ठीक है। आई मीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये डेटा लॉस को अवॉइड करता है। ये ट्राई करता है कि मिनिमम डेटा लॉस हो या कम से कम डेटा लॉस हो, काइंड ऑफ। अगले और बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेयर के ऊपर हम जंप करेंगे, जो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ये इंश्योर कर रही है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है और जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर रिसीव कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को अच्छे से समझ में आए, ठीक है, अच्छे से एक वेल फॉर्म में प्रेजेंट हो उसके सामने, ताकि वो समझे उस इन्फॉर्मेशन को। ये इंश्योर करने का जो कार्य होता है, ये जो इंश्योर करने का जो क्रम होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। अब इसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये है कि ऐसे हो सकता है कि फॉर्म एंड सिंटैक्स जहाँ से जा रहा है उसका फॉर्म एंड सिंटैक्स अलग हो और जो रिसीवर है उसका फॉर्म एंड सिंटैक्स अलग हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ से जा रहा है डेटा या इन्फॉर्मेशन उसका फॉर्म एंड सिंटैक्स AISCII है और जो रिसीवर है उसका सिंटैक्स IBM का EBCDIC है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कन्वर्ट करने का जो काम है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है, और कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे वो इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। कन्वर्ट का मतलब बेसिकली ट्रांसलेट, और ये वाइस वर्सा भी होता है। मतलब अगर इधर से भी अगर इधर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो प्रेजेंटेशन लेयर उसे वापस ट्रांसलेट करता है इसमें, मतलब जो भी इसका फॉर्म एंड सिंटैक्स है उसमें। अब आखिरी और बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले लेयर के ऊपर अब जंप करेंगे, जो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के ये एक ही फंक्शन है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से फंक्शन आता है। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज, ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वेरियस वेज, देन रीट्रांसफरिंग द फाइल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, ठीक है। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट, एंड फोर्थ इज लॉग इन एंड पासवर्ड चेकिंग। ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो कार्य होता है, जो कार्यक्रम होता है, वो एप्लीकेशन लेयर करता है, ओके। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है एक सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें आप चाहोगे हम प्रकाश डालें, वो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। हम उनके ऊपर प्रकाश डालने का जो प्रयत्न है वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।